Please like, share and subscribe my channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 6 पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं: अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। बालासोर में जो परीक्षण का काम चल रहा था उसमें अभी 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। हमने मीन्स लेखक ने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए कहाँ पे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी उपग्रह को कब छोड़ा गया? 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? क्या भारत के लोग सिर्फ एक ही मिसाइल बना सकते हैं? क्या उससे ज़्यादा 4-5 मिसाइल भी बना सकते हैं? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। उसी समय अग्नि को
एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि की टीम बहुत बड़ी थी, उसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अग्नि का प्रक्षेपण कब किया गया? अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपने टीम के सदस्यों से मिलने गया, जो सदमे और शोक की हालत में थे। लेखक अपने टीम के सदस्यों से मिलने गए तो वो पूरी टीम सदमे और शोक की हालत में थी। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिस 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। लेखक ने क्या कहा कि आपने कुछ भी खोया नहीं है कि 1-2 हफ्तों के काम से ही वह सब सुधारा जा सकता है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झक छोड़कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। लेखक के इस बात से पूरी टीम को प्रेरणा मिली और पूरी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया और 10 ही दिन में पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए मिसाइल को तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। फिर से क्या हुआ? वहाँ पे एक संकेत दिखाई पड़ा होल्ड का। फिर प्रक्षेपण एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। ये चीज़ तो बहुत ही आम थी, लेकिन मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। लेखक ने क्या किया? DRDL
आरसीआई परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। लेखक ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो भी समस्या आए उनका सामना करना चाहिए और हमारा जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। हमें सफल होना है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। लेखक ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे, यानी कि अग्नि की कामयाबी हमें मिलेंगी। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। पूरी टीम ने, पूरे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम किया और 10 दिन में ही पूरा काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी। आखिर प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह रात कौन सी थी? यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर अधिक शोर मचा रही थी। सबके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? यह सवाल सारे पूरे कर्मचारियों के दिमाग में चल रहा था, लेकिन हर कोई खामोश था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? इतने में एक आवाज आई, एक रक्षा मंत्री की आवाज आई। वो रक्षा मंत्री पूछ रहा था, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था।
सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। जब रक्षा मंत्री ने पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सोचते ही रह गए कि उनके पास तो सब कुछ था। उनके पास क्या नहीं था? सब कुछ था। लेकिन अग्नि की कामयाबी तो इतनी बड़ी बात थी कि मानो यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। इसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी और जब अग्नि की कामयाबी मिल गई तो एपीजे कलाम और पूरी टीम बहुत खुश हो गए। अग्नि की कामयाबी एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के महानतम क्षणों में से एक क्षण था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने अब्दुल एपीजे कलाम और सारे टीम की थकान एक पल में ही कम कर दी थी। सालों की मेहनत का एक शानदार नतीजा उनको मिला। इस तरह स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें कामयाबी तो मिलती है, लेकिन जब वो कामयाबी हम हासिल करते हैं तो वह क्षण हमारे ज़िंदगी का बहुत अनोखा क्षण होता है, बहुत शानदार क्षण होता है। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ऑल नोटिफिकेशनच्या बेलवर क्लिक करा. थँक्यू.